एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर के बाहर निकला। उस दिन त्योहार का दिन था। उसने सोचा कि आज गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। वो अपनी झोली में थोड़े से चावल दाने डालकर बाहर आया, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देने वाले को आसानी होता है। लोगों को लगता है कि किसी और ने भी भिक्षा दिया है। अभी सुबह होने ही वाला था। रास्ता भी सुनसान है। लोग अभी जग ही रहे हैं। तभी उसे मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आता है। सोचता है आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके पास आकर रुक जाता है। उसने सोचा, धन्य है मेरे भाग्य, आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गए हैं। भिखारी ये सोच ही रहा होता है। अचानक राजा उसके सामने एक याचिका की भांति खड़ा होकर उसे भिक्षा देने की मांग करने लगते हैं। राजा कहते हैं कि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। पंडितों ने कहा है, इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचिका की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि ये आज कैसा समय आ गया है। एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे भिक्षा मांगने चला गया। सब ने उसे उस राजा को बढ़ चढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के दाने के जाने का गम भी सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें उसे भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना भी नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो वह भिखारी छाती पीटकर रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात उसे बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है। जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी का हो जाता है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा परिवार का भलन पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के लिए आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाया करते थे, अब उसके समीप आने लगे। वो एक भिखारी की जगह दानी के नाम से जाना जाने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस मनुष्य की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसका कभी कुछ पूरा नहीं होता। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।